अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू अप्रैल 2021 नंबर 2 लर्निंग पैकेट फॉर ग्रेड 6 साइंस विद उस्ताद जुल्फ़िकार। रमज़ान मुबारक। और आए आज मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस हम रिवाइज करेंगे। स्टेप 1, लिसन टू वॉइस नोट 1। ये आप लोगों का वॉइस नोट 1 है। वॉइस नोट 1 में मैं आप लोगों की मदद करूँगा ये ऑब्जेक्टिव सवाल करने में। मैं आप लोगों को आंसर्स नहीं बताऊंगा क्योंकि अब हमने ये बहुत दफ़ा कर लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस ज़रूर करके दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, कंपाउंड, alloy or element. Dissolved means घुलना, घुलना. Alloy means mixture of metals. So, what is the answer of this question? Answer को circle करें. Please circle the answer and let's move on to question 2. Question 2. Which element constitutes the major part of air? Major means सबसे ज़्यादा. Which element constitutes the major part of air? Carbon, hydrogen, oxygen or nitrogen? What is the answer? Which element constitutes the major part of air? Question 3. A bowl of Nimco is an example of mixture, solution, compound or alloy. This is a very easy question. You just need to know what Nimco is. Is Nimco a mixture, or is it a solution, or is it a compound, or is it an alloy, a mixture of metals? आपको पता होना चाहिए आंसर अब। क्वेश्चन 4, वाटर H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल का मतलब होता है मिसाल। तो इज वाटर अ मिक्सचर? मिक्सचर मीनिंग अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इज इट अ सोल्यूशन, और इज इट अ कंपाउंड, और इज इट एन alloy? Alloy meaning mixture of metals. Question 5. Which of the following is the property of mixture? ये थोड़ा मुश्किल है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Which of the following का मतलब होता है आगे आने वाली ऑप्शंस में से कौन सी, which मानी कौन सी, following मतलब आगे जो ऑप्शंस दी गई हैं। Which of the following is a property of mixture? आगे जो ऑप्शंस दी हुई हैं उनमें से कौन सी, which one is a property of mixture? मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी है या खसूसियात है। अपनी बुक पर जाएं जहां मिक्सचर्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज दी गई हैं मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस वाले चैप्टर्स में, और देखें कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मिक्सचर की है। द सब्सटेंस लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। जो सब्सटेंस होती हैं, जो बनाती हैं, वो अपनी ओरिजिनल खसूसियात लूज कर देती हैं, छोड़ देती हैं। क्या ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी है या कंपाउंड की? दूसरे ऑप्शन पे आ जाएं। द सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट। जो सब्सटेंसेज हैं वो एक फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड अमाउंट में मिक्स्ड हैं। क्या ये मिक्सचर है या कंपाउंड? सी, द सब्सटेंसेज कैन बी सेपरेटेड। जो ये सब्सटेंसेस बनाती हैं वो अलहदा हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है ये शायद होए प्रॉपर्टी मिक्सचर की। और डी, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज मिक्स्ड। ओनली वन टाइप? लो भाई, मिक्सचर की तो डेफिनेशन ही ये है कि वन से ज़्यादा टाइप ऑफ सब्सटेंस मिक्स होती है। इस सवाल का आंसर है सी, द सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड। याद रखना बच्चों, मिक्सचर और कंपाउंड में जो एक बहुत बड़ा फ़र्क वो यही है कि मिक्सचर आसानी से सेपरेट यानी अलहदा अलहदा हो सकता है,
कंपाउंड को सेपरेट करने में मुश्किल होती है। क्वेश्चन 6, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज, जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की एक सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो सकती है, उस चीज़ को हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उसकी सोल्यूशन कहते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, या उसका मिक्सचर कहते हैं। या आपके पिछले लर्निंग पैकेट के आखिरी पेज पर डेफिनेशन लिखी हुई है, उससे मदद लें और इस सवाल का जवाब लिखें। और आगे आ गया क्वेश्चन 7, आखिरी ऑब्जेक्टिव का, मैच द कॉलम। आपने कॉलम ए पे जो चीज़ें हैं उसको कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए में एक चीज़ का नाम लिखा हुआ है और कॉलम बी में तकरीबन उसकी डेफिनेशन है। तो आइए देखते हैं। सॉल्यूट क्या होती है? इज इट मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट? नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या सॉल्यूट फिल्ट्रेशन को कहते हैं? इसका क्या मतलब? क्या सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट को कहते हैं? नहीं, सॉल्यूट तो वो चीज़ होती है जो मिक्सचर बनाती है सॉल्वेंट के साथ। क्या हम उसको हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं? नहीं, तो सॉल्यूट तो हेटेरोजेनस मिक्सचर में भी हो सकता है, होमोजेनस मिक्सचर में भी हो सकता है। ओ, सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ये तो होती ही सॉल्यूट है। तो 1 को आप ई से मिला दें। फिर सॉल्युबिलिटी, अभी हमने क्वेश्चन 6 में भी किया। सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। मैच 2 विद सी। नंबर 3, separate sand from water. To separate sand from water, we will use a process called filtration. Match 3 with B. 4, high concentration. High concentration means there is more amount of solute. And fruit salad, number 5, is a heterogeneous mixture because it is not a solution. हम फ्रूट सैलड में फ्रूट के हर हिस्से को अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसीलिए फ्रूट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। थैंक यू बच्चों, यहाँ वॉइस नोट 1 ख़त्म होता है और आपने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा भी पेज, फर्स्ट पेज कर लिया है अप्रैल के लर्निंग पैकेट का।